सुप्रभातम, नमस्कार। आज हम आप्त परीक्षा ग्रंथ के शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक शंका समाधान रूप में हम यहाँ पर एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आपको देखना है और उसको समझना है। नोट्स आपके पास में हैं, आपको उसको देख करके और वीडियो को सुन करके समझ में आ जाएगा। बंध व बंध के कारण सिद्ध हो भी जाएं, परंतु उनका अभाव सिद्ध कैसे होगा। प्रश्न है कि भाई, प्रश्न कहें या कहें शंका है कि जो बंध है और जो बंध के कारण है, हमने अभी बताया था पूर्व में जब हमने क्लास ली थी, उस समय हमने कहा था जैन धर्म में बंध के 5 कारण बताए: मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कसाई योग और बंध। तो जो बंध के कारण हैं या जो बंध है, उनका अभाव कैसे होगा। जब बंध और बंध के प्रतिपक्षी जैसे सम्यक दर्शन आदि रूप से आत्मा का परिणमन होता है, कह रहे हैं कि जो आत्मा है वह उसका जो प्रतिपक्ष है, बंध के कारणों का जो प्रतिपक्षी है सम्यक दर्शन, उससे आत्मा का परिणमन होता है। तो बंध और बंध के कारणों का अभाव हो जाता है। कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने पर मिथ्या दर्शन नहीं रहता है, क्योंकि वह विरोधी प्रतिपक्षी है। भाई, कोई भी चीज़ है, जब वो होगी तो वो नहीं होगा, वो होगी तो वो नहीं होगा, समझ गए ना। प्रतिपक्ष कैसे ठहरेगा। जैसे अपन आज देखते हैं कि जिसका बोलबाला होता है वही ठहरता है, और जिसका बोलबाला नहीं होता है वो हट जाता है। या किसी वीर योद्धा के सामने कमजोर योद्धा नहीं आता है, या किसी दुर्जन के आगे कोई सज्जन व्यक्ति नहीं आता है। जिस प्रकार कह रहे हैं कि उष्ण स्पर्श के होने पर ठंडा स्पर्श नहीं होता है। कोई गर्म चीज़ हम छूते हैं तो गर्म चीज़ छूते हैं तो उस समय हमें ठंडे का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं, जब संयम के होने पर विरति के होने पर नहीं रहती है। जब हमारे व्रत इत्यादि पल रहे हैं और हम उन व्रतियों का निरतिचार रूप से पालन करते हैं, उस समय आवृत रूप जो अवस्था है वह नहीं रहती है। प्रमाद अप्रमाद रूप परिणति, कसाय आकसाय रूप परिणाम, योग अयोग रूप अवस्था के होने पर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बंध के हेतुओं का अभाव अतः संबंध नजरा सिद्ध है। मतलब इसके होने पर इसका नहीं होना, यदि ऐसा होता है तो कह रहे कि संबंध नजरा जो है सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार बंध के अभाव तथा संभव सिद्ध हो जाता है। यही तत्वार्थ सूत्र का आचार्य उमार स्वामी ने कहा कि अनागत कर्मों का रुक जाना संभव है, कि नए कर्मों का नहीं आना, नए कर्मों का अब रुक जाना, पूर्णतः रुक जाना, उसका नाम उन्होंने संबर बताया। क्यों? क्योंकि जो नए कर्म आते थे, उन नए कर्मों के आने का तो बोलते थे आश्रव। अब लेकिन जो कर्म आकर के अब रुक गए हैं, अब नए कर्मों का बंध नहीं हो रहा है। जैसे हमने मीठा खाया, पहले हमने नीम खाई, नीम खाने के बाद में हमारा मुंह कड़वा हो गया, परंतु जब हमने उसके बाद में मीठा खाना स्टार्ट किया तो अब मीठा खाने के बाद में हमारा मुंह कड़वा नहीं है, क्योंकि हमने मीठा इतना खा लिया है कि मुंह में कड़वापन नहीं है। ऐसे हमने व्रत किए, उपवास किए, संयम किया, धर्म किया, सब कुछ किया। तो जिस समय हमने नहीं किया था उस समय हमारे कसाय रूप परिणाम थे, पर अब हमने कर लिया तो हमारे कसाय रूप परिणाम प्रमाद रूप परिणाम नहीं है। कह रहे हैं कि संबर, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र से होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन आदि स्वरूप है, वह उनसे भिन्न नहीं है। कारण कि जो व्रत है आदि रूप अवस्था है, और व्रत जो पालन है, व्रतों का जो पालन है वह सम्यक चारित्र है, और जो दर्शन ज्ञान का सर्वथा अविनाभावी है। इस सम्यक चारित्र के ही भेद गुप्ती वगैरह हैं, जो प्रमा तथा कसाय रहित होते हुए अयोग अवस्था से भी विशिष्ट हैं। कह रहे सब चारित्र के अंतर्गत के ही भेद हैं, और चारित्र के अंतर्गत ये सब भेद आते हैं। अतः गुप्ती सम्यक दर्शन से भिन्न नहीं है,
इसलिए सम्यक दर्शन आदि से संबर प्रतिपादित करना अथवा गुप्ती समिति आदि से संबर बताना एक ही बात है। इस प्रकार आज अपन ने चर्चा की है। आगे की चर्चा अपन आगे के वीडियो में यथावत करेंगे।